क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों के मुताबिक हम कितना जिएंगे इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं। पूरे विस्तार से जानते हैं आज के बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स के बारे में जिनसे कि हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। एजिंग होना यानी उम्र बढ़ना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हम एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। इससे क्या होगा कि आपको भविष्य में होने वाली तमाम स्वास्थ्य समस्याएं, इसके अलावा आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना, स्किन का लूज होते जाना, इसके अलावा एनर्जी की कमी होना, इन सारी समस्याओं को डिले कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 1 मिनट निकालकर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपटीशन भरे इस माहौल में अक्सर देखा जाता है कि एक एवरेज व्यक्ति 1 मिनट में करीब 18 बार सांस लेता है। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइफ में इसको देखा कि हमारे सांस लेने की गति का हमारी आयु से गहरा संबंध होता है, और यही बात अन्य जीव जंतुओं पर भी लागू होती है। तो चलिए इसको कुछ समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदर है, वो 1 मिनट में करीब 32 बार सांस लेता है और एक एवरेज जो जीवन जीता है वो होता है करीब 25 साल। वहीं दूसरी ओर कछुआ यानी कि टॉर्टोइज 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और उसकी आयु होती है 100 साल। कभी आपने छोटे बच्चे की तरफ गौर किया है, नवजात शिशु की तरफ गौर किया है? जब वो बच्चा सोता है तो उस वायु अंदर लेने के दौरान यानी इनहेलेशन के दौरान उसका पेट बाहर की तरफ निकलता है, और एक्सहेल करने यानी बाहर सांस छोड़ने के दौरान पेट धीमे धीमे करके नीचे जाता है। यही होती है प्रॉपर सांस लेने की क्रिया। यानी कि जब आप डीप ब्रीथ करते हैं और अच्छे से सांस लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा फूलता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो पेट नीचे जाता है और आपने जितनी भी वायु ग्रहण की होती है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती है। इसे कहते हैं प्रॉपर डीप ब्रीदिंग। दरअसल ये चीज डिपेंड करती है कि हमारे फेफड़ों की क्षमता कैसी है। फर्ज करिए किसी व्यक्ति को कोई सांस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनकी जो फेफड़ों की क्षमता होगी या पूरी तरीके से सांस लेने की जो अंदर क्षमता होगी वो डेफिनेटली कम हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस के जरिए और इस चीज को माइंडफुलनेस के जरिए, यानी आप इस चीज पे गौर करिए कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसको इनकलकेट करना शुरू करें, भले ही दिन के कुछ वक्त के लिए, कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं। तो इससे हम अपनी आयु को भी लंबा कर सकते हैं। अपनी स्किन के संबंधी होने वाली तमाम जो एजिंग प्रोसेस है, झुर्रियां पड़ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना, स्किन की इलास्टिसिटी लूज होना, या फिर ब्रीदिंग संबंधी जो आपको डिफिकल्टीज आने लगती हैं, हार्ट कमजोर पड़ने लगता है, इन सारी चीजों को डिले कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसको करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक है? तो देखिए, स्पेशल टेक्निक की अगर बात की जाए तो योगा, प्राणायाम जैसी जो यौगिक क्रियाएं हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सुबह के समय में, जब हमारी वायु का ऑक्सीजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, पॉल्यूशन लेवल डाउन होता है, उस समय आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां अच्छी तरीके से वेंटिलेशन हो और प्रॉपर अच्छी तरह से डीप ब्रीदिंग करें। इसे आप चाहे मेडिटेशन का नाम दे दीजिए, चाहे आप योगिक क्रिया का नाम दे लीजिए, हर तरीके से कोई भी नाम देने पर भी जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है वही आपकी सेल्स को नया जीवन प्रदान करती है, और सही बात है, आपकी लॉन्गेविटी भी बढ़ जाती है। ऑन द होल अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज किया जाए तो ब्रीद लेस एंड लिव लॉन्गर। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, आयु को मजबूत करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, एंड दैट इज फास्टिंग यानी कि उपवास करना। आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परम औषधम, यानी कि अगर उपवास की क्रिया को सही तरीके से किया जाए तो ये एक औषधि की तरह काम करता है। उपवास क्या है? यानी फास्टिंग करना। लेकिन फास्टिंग का मतलब ये कतई नहीं होता
कि आप स्टार्विंग करें। स्टार्वेशन यानी कि आप अपने को भूख से मारें या भूख से तड़पाएं। कोई भी क्रिया जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, वो अगर उस तरीके से की जा रही है तब आपको फास्टिंग के सही बेनिफिट्स मिलते हैं। कभी भी फास्टिंग को आप बोझ समझ के ना करें और इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, एंड दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि शाम को जल्दी आप भोजन कर लें, मैक्सिमम 6 से 7 बजे या मैक्सिमम 7:30 बजे तक आपने अपना रात का डिनर ले लिया और उसके बाद पूरा सुबह तक आपको वेट करना है। यानी कि 7:30 जो डिनर आपने लिया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। सुबह अच्छी भूख लगने तक जो इंटरवल आपको मिलता है उसमें आपकी बॉडी जो होती है रिजुविनेट होती है, फैट उसमें मोबिलाइज होता है, आपकी कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न आउट होती हैं और आपकी जो बहुत अच्छी तरीके से वेट जो है मैनेज भी होता है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एक बहुत अच्छी चीज माना जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको ट्राई भी कर रहे हैं और अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिनको फास्टिंग की सही प्रक्रिया जानने के लिए, फास्टिंग के बेनिफिट्स बताने के लिए और फास्टिंग किस तरीके से हमारे शरीर के टॉक्सिक सेल्स को कम करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, एजिंग प्रोसेस को रिवर्स डाउन करती है, स्लो डाउन करती है, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज तक नवाजा गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि लॉन्गेविटी बढ़ाता है, एंड दैट इज सुपर फूड्स। सुपर फूड्स क्या क्या है? कुछ ऐसे फूड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें कुदरत ने दी हैं जिनका ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ज्यादा होता है। अब ये ऑक्सीजन रेडिकल कैपेसिटी एब्जॉर्बेंट यानी ओरैक स्कोर अगर जिन चीजों का ज्यादा होता है, वो चीजें हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं और हमारी बॉडी में हो रही डैमेज को, फ्री रेडिकल्स को कम करती हैं। अब इन चीजों का नाम क्या है जो कि आप बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके आसपास ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। इनमें से कुछ जो चीजें हैं वो जो है बहुत पॉपुलर हैं और इन्हें हम सब जानते हैं आंवला के रूप में, गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा, इसके अलावा ब्राह्मी। ये कुछ ऐसी मेडिसिनल चीजें हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं जिनका ऑक्सीजन रेडिकल कैपेसिटी एब्जॉर्बेंट जो स्कोर होता है वो काफी ज्यादा होता है और ये हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बहुत ही इफेक्टिवली बर्न आउट करती हैं, हमारी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकती हैं। अब देखिए, इसमें से आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों का इस्तेमाल करें। आप मौसम के हिसाब से, क्योंकि इसमें से कुछ की प्रकृति गर्म है, कुछ की प्रकृति ठंडी है, आप अपने वातावरण के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से किसी एक चीज का चयन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आंवले का जो सीजन है वो आपको नवंबर दिसंबर में मिलेगा। नवंबर दिसंबर जनवरी तक बहुत अच्छा आंवले का सीजन रहता है, उस वक्त आप इनको प्रयोग करें। तो उसी प्रकार से सीजन की अवेलेबिलिटी के अनुसार इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से 1-8 महीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारी बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है वो रिवर्स होती है, स्किन में सपलनेस रहती है, यूथफुलनेस रहती है, रिंकल्स और साथ ही साथ ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स से भी हमें छुटकारा मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा एक्ट जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, एंड दैट इज काइंडनेस। जी हाँ, आप सोचेंगे कि क्या ये मैं लीक से हटकर बात कर रही हूं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इस विषय से संबंधित ये टॉपिक आपको बता रही हूं कि द एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि आप किसकी कितनी मदद करते हैं, आप शेयरिंग की कितनी ज्यादा आपके अंदर क्षमता रहती है, आप किसी के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं, ये भी आपकी लाइफ को, आपकी आयु को बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू, यानी कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जाने अनजाने, ये नहीं है कि आप उसको सोच के करें कि मुझे इसके लिए करना है तभी आप करें, बल्कि आप इग्नोरेंट रहकर भी कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, इसमें ये देखिए कि हम इससे किसी का भला हो रहा है या नहीं, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी जो आपके अंदर जो सेवा भाव है वो भी आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन लाता है और आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें जिनको कि अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, लॉन्गेविटी को बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस यूनिक टॉपिक को, ताकि ये काम की जानकारी लोगों तक
बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच सके। फिर मिलूंगी आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।